अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और ये 7 डे स्कून चैलेंज थक गए होना का डे 1 है। आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर किया गया है, उम्मीद है आप लोगों को मिल गया होगा। इस वॉइस के बाद उसे तसल्ली के साथ पढ़िए और उसमें दी गई एक्टिविटीज़ और टास्क को परफॉर्म कीजिए। ये आपका होमवर्क है, कोई बहुत लंबी चौड़ी किताब नहीं है, 10 स्लाइड्स हैं और 2 मिनट का काम है। क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, एक साइकोलॉजिकल गैदरिंग है और मेरा मानना है कि मसाइल डिस्कस करने से हल होते हैं। इसलिए मैं जल्दी से आपको पीडीएफ का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्लाइड 1 एक हमारा जो टॉपिक है थक गए होना, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन है। स्लाइड 2 हमें ये बताती है कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है। स्लाइड 3 एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जिसको वैसे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। स्लाइड 4 जो है ये बेसिकली ओवर थिंकिंग के बारे में है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है। स्लाइड 5 जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अगर मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मतलब ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी ये स्लाइड, इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, आपको ये क्लास वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। स्लाइड 6 जो है वो आपके करने की पहली एक्टिविटी है। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि यहाँ इस स्लाइड्स के अंदर आपको 7 स्लाइड्स 7 दिनों में दी जाएंगी। इनके अंदर आपको डेली एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। किसी भी एक एक्टिविटी को हल्का जान के कोई गलती ना कीजिएगा, उसको छोड़ ना दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च पे बेस्ड है। इसके बाद आप ये मत कहिएगा कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो छोटी से छोटी एक्टिविटी भी है, उसको पार्टिसिपेट करें, उसमें उसको परफॉर्म करें। 7 स्लाइड जो है वो बेसिकली ओवर थिंकिंग का एक रूट कॉज है, वजह है, और साथ में वो आपकी सेकंड एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। 8 स्लाइड जो है वो आपकी एक्टिविटी 3 है और बाकी की 2 स्लाइड जो है वो ओवरव्यू होगा, जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। हमारी यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिसने हमें हमारी यूथ को पैरालाइज अपाहज कर दिया। हम बहुत कुछ सोचते हैं, यूथ बहुत कुछ सोचती है क्योंकि सोशल मीडिया है और हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूशन ज़ीरो है। हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, विजन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, टाइम टेबल बन रहा होता है, लेकिन एक्शन ज़ीरो है, नो एग्जीक्यूशन। आपने वो जिम के अंदर एक ट्रेडमिल मशीन देखी होगी जिसके ऊपर भागते हैं लोग स्लिम होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए। तो वो बंदा एक चढ़ता है और कहता है कि मैं 5 माइल दौड़ा हूँ वहाँ पे, बट ही इज एंडेड अप गोइंग नोवेयर। वो 5 माइल भागा है लेकिन गया कहीं भी नहीं है, वो वहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल इसी तरह है। मेरी नज़र में प्रोजेक्ट के जो है ना वो 2 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट और डन। आप लोगों के माइंड में अपने लिए बहुत आइडियाज़ होंगे जो परफेक्ट हैं, किसी और के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे कि उसको ये नहीं ये करना चाहिए, जो कि परफेक्ट हैं, लेकिन ये डन नहीं है। डन ये तब होंगे जब आप एक प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद सोचेंगे नहीं बल्कि एक्शन करेंगे और उसको उसमें कूद जाएंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल कौन सा स्किल सीखना चाहिए, तो मैं उनको जवाब देता होता हूँ कि 2026 है और एआई का दौर है, तो स्पीड इज़ द स्किल। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करना होगी। स्पीड का स्किल अगर आप में है, आप सोच नहीं रहे और जल्दी से एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, तो यू आर द हीरो। आपको कोई नहीं बीट कर सकता। आप खुद सोचे ना, आपने दिन के 10 टास्क सोचे, आप हल्के हल्के छोटे छोटे काम जो दिन के आप करते हैं, आप वो उनकी लिस्ट बना लें। 10 काम आपने सोचे, प्लान किए सुबह उठ के, और उनमें से 6 आपने कर लिए। यू आर बेटर देन दैट 1 पर्सन जिसने 100 प्रोजेक्ट सोचा और एक पे भी काम नहीं किया। तो आप प्रोजेक्ट को डन करें बजाय उसके परफेक्ट के। परफेक्ट आपने नहीं करना, वो अल्लाह पाक ने खुद ही कर देना। जॉब करनी है नहीं करनी, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, किसी को प्रपोज करना है नहीं करना, शादी करनी है नहीं करनी, किसकी बात माने या ना माने, किसके पीछे लगना है या नहीं लगना, इसको डिसाइड करें। वो शायर कहता है ना, इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो आप इरादे मत बांधें। इरादे बांधने के भी 2 असूल हैं मेरी नज़र में। आप 2 काम करें, जब भी आपने कोई प्लानिंग करनी है, कुछ सोचा है आपने कुछ करने का, तो उससे पहले आपने सिर्फ 2 काम करने। ये 2 काम कर लिए, उसके बाद आप काम में कूद जाएं, उसके बाद अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने। सबसे पहला काम आपने करना है इस्तिशारा और इस्तिखारा। इस्तिशारा बोलते हैं मशवरे को। किसी मोहसिन के साथ जो आपके साथ मुखलिस है और जिस चीज़ का आप उनसे मशवरा ले रहे हैं वो उस फील्ड का भी मास्टर है, उनसे मशवरा कर लें। अगर वो आपको कहते हैं तो फिर आप कूद जाएं उस काम में, अल्लाह खैर करेगा। दूसरा काम है इस्तिखारा। क्या करना है भाई, दो रकात नमाज ही तो पढ़नी। रात को 2 रकात नमाज पढ़ें। एक छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर ली। ऐ अल्लाह पाक, अगर ये काम मेरे लिए ठीक है, दुरुस्त है, तो इसको मेरे लिए आसान बना दे। अगर ये काम नहीं है तो इसको मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। सिंपल। 2 रकात नमाज पढ़ लें और किसी से मशवरा कर लें। अगर ये 2 काम आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उस काम में बिला झिझक कूद जाएं, अल्लाह पाक खुद ही खैर डालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का जो कुदरत का जो निज़ाम है ना, ये बड़ा मतलब अजीब-ओ-गरीब, आप इसे समझ नहीं सकते। बहुत बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कुदरत के निज़ाम को समझने के लिए। फिर भी इंसान का माइंड जो है वो लिमिटेड है, कहाँ तक सोच सकता है। कुदरत का निज़ाम जो है वो शर में से खैर और खैर में से शर ढूंढ लेता है। हो
सकता है जिस प्लान को आज आप परफेक्ट समझ रहे हैं वो 5 साल या 2 साल बाद आपके लिए परफेक्ट ना हो, और जिस प्लान के लिए आप दुआएं कर रहे हैं और जिस प्लान को आप परफेक्ट समझ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर ना हो। तो जिद की ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा काम जो हो नहीं रहा आपकी दुआओं के बावजूद और इन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इनके बावजूद नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ दें। वो आप नहीं समझ पा रहे, आप 2 साल बाद 3 साल बाद समझेंगे कि अल्लाह ने उससे कुछ बेटर प्लान किया हुआ था। इज्जत कमाएं, पैसे कमाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप पैसों की बात क्यों करते हैं, तो पैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि नमाज का मज़ा भी तब आता है जब पेट में खाना हो। भूखे पेट अल्लाह का जिक्र, नमाज, ये मामलात नहीं होते, मुश्किल हो जाती है। हमारी यूथ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया भी है। हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन ए ये है, ये नहीं तो ये कर लेंगे। ऑप्शन बी ये है, ये नहीं तो ये कर लेंगे। ऑप्शन सी ये है, ये नहीं तो ये कर लेंगे। तो आप ऑप्शन चूज़ करें, एग्जीक्यूशन करें, प्लान करें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह खुद बेहतर करने वाला है। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ ओवर थिंकिंग से रिलेटेड। कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था, ग्लोबल सेंसेशन। एक बीमारी है जिसमें आपको ये लगता है कि आपके गले में कुछ है जबकि कुछ होता नहीं है। देयर इज समथिंग इन योर थ्रोट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसे सॉलो करते हैं, निगल लेते हैं, वो चला जाता है और फिर फौरन वापस आ जाता है। ये आपको फील होता है, ऐसा होता नहीं। तो उसके लिए क्या मेडिसिन लेनी है जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज़ ऑल इन योर माइंड। आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सिर्फ उस सोचने ने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मैं कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें हाथ बांधने के बाद मैं हज़ारों कतार रोता नहीं था या रात को सो पाता था या नहीं सो पाता था। ऐसा था कि मैं मतलब बैठ जाता था और बैठे बैठे कभी मेरी आंख लग जाती लग जाती। मैं अपने सभी बहन भाइयों को इकट्ठा करता था और अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ ना कुछ चला देता था कि ये बैठ के देखें और मेरे पास रहें। मुझे अकेले रहने से डर लगता था कि पता नहीं गले में क्या है, कब सांस बंद हो जाए, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर उससे मुझे गलत ख्याल आने लगे कि मैं खुदकशी कर लूँ, कि मैं ऐसी ज़िंदगी क्या जी के करनी है जिसमें मैं घुट-घुट के मर रहा हूँ। तो एक दिन मैंने अल्लाह ताला से बात की। मैंने कहा, अल्लाह साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं इसका कुछ कर नहीं पा रहा। मैंने चेकअप भी जो करवाना था मैंने करवा लिया। अपनी ज़ुबान में, कोई अरबी में नहीं, अल्लाह से डिस्कशन के लिए आपको कोई ज़ुबान आपकी अपनी ही काफ़ी है, वो हर ज़ुबान जानता है। तो मैंने अपना सारा मसला जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया कि अल्लाह पाक ऐसा मसला आ रहा है और मेरे मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर गलत ख़्याल आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर लूँ, अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मेरे पे रहम फरमा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ने सुन ली। एक सेशन मेरे सामने आया इसी तरह से जैसे आज आप एक सेशन ले रहे हैं, कि एक सेशन मैंने उसको सब्सक्राइब किया और क्लास अटेंड की। उसमें जो साहब थे जो ये कोर्स करवा रहे थे, ओवर थिंकिंग का ही टॉपिक था और उसमें उन्होंने एक जो बात की उसने मेरे मसले हल कर दिए। उन्होंने पानी का गिलास पकड़ा हाथ के अंदर और हाथ ऐसे लंबा सामने अपने फेस के सामने आगे ले गए। कहने लगे कि ये पानी का गिलास कितना भारी हो सकता है, मतलब मेरे बाजू को इसका कोई वजन महसूस हो रहा है या इसको उठाने से मेरे बाजू में तकलीफ हुई है। सब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको पानी का गिलास उठाने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा अगर इसी गिलास को मैं 5 घंटे ऐसे ही लेके खड़ा रहूं तो क्या मेरे बाजू में तकलीफ होगी। तो सब ने कहा कि ओबियसली 5 घंटे दैट इज़ अ बिग टाइम, मतलब आप ऐसे होल्ड करके उसे रखेंगे तो ओबियसली आपके बाजू हर्ट होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, ओवर थिंकिंग का कोई वजन नहीं होता। आप सिर्फ सोचे जा रहे होते हैं, सोचे जा रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग कुछ है ही नहीं। 95% देयर इज नथिंग। आप जो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल उस पानी के गिलास की तरह है जो आपने, जिसका वजन तो कोई नहीं है लेकिन आपने एक लंबे अरसे तक उसे पूरी पूरी रात उसको होल्ड किया हुआ है, उसको सोचे जा रहे हैं, दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, तो आपका दिमाग उससे थक जाता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज पुट दैट ग्लास डाउन। आप उस ग्लास को नीचे रख दें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे।